हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इन्वेस्टर माइंड्स। दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट जगत के एक ऐसे पैरामीटर के बारे में बात करेंगे जो हमने स्टॉक सिलेक्शन के समय कई बार यूज तो किया होगा, पर हम उस पैरामीटर को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। इसलिए आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करूंगा कि आपको ये पैरामीटर अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस पैरामीटर की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पी रेशो। पी रेशो की अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस मतलब प्राइस ऑफ ए शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग ऑफ दैट शेयर। मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी के एक शेयर का आज की डेट में क्या प्राइस है और वो कंपनी हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है, उसी के रेशो को कहते हैं पी रेशो। अगर पी रेशो को हम दूसरी तरह से समझना चाहें तो हर एक रुपए के प्रॉफिट के लिए आप उस कंपनी के एक शेयर को कितने रुपए में खरीदना चाहेंगे, उसी का मल्टीप्लिकेशन होता है पी रेशो। पी रेशो हमेशा सेम इंडस्ट्री वाली कंपनियों को ही कंपेयर कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक कंपनी पावर सेक्टर में है, उसको आप सॉफ्टवेयर सेक्टर वाली कंपनी से कंपेयर करें तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने वाला है जो कि वर्ल्ड कप फाइनल है। तो आप अगर उसे देखने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि 1000 रुपीज वाला एक टिकट भी आपको 10,000 रुपीज में मिले और आप उसको उस वक्त पे भी कर देंगे शायद। लेकिन वहीं अगर नेपाल और अफगानिस्तान का मैच होने वाला है तो शायद आपको 1000 रुपीज भी महंगा लगे। तो इसी तरीके से पी रेशो काम करता है। अब हम पी रेशो को स्टॉक मार्केट की टर्म में एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है चिट्टी द रोबोट, और इस कंपनी का एक शेयर स्टॉक मार्केट में 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने पिछले साल यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 10 करोड़ का प्रॉफिट किया है। वहीं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ है। ये सभी टर्म्स हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, ये कोई रियल सिनेरियो नहीं है। अब अगर हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं तो वो होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो इस केस में अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस हमारा निकल के आता है 10। चिट्टी द रोबोट कंपनी का पी रेशो देखें तो वो आएगा करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स पी रेशो आया 10 का। दोस्तों, पी रेशो स्टॉक सिलेक्शन के दौरान क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से मतलब है कि नंबर्स के बेस पर कौन सी कंपनी दूसरी कंपनी के मुकाबले सस्ती है उस कंपनी के बारे में बताता है। स्टॉक मार्केट में ऐसे सैकड़ों रेशोज हैं जो हमें स्टॉक सिलेक्शन से पहले कंसीडर करने चाहिए, और केवल पी रेशो देखकर इन्वेस्ट कर देना हमें भारी पड़ सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं Screener.in पर और इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं Screener.in पर और हम अब उस कंपनी को सर्च करते हैं जिसमें मैं पिछले 3 साल से इन्वेस्टेड हूं और मैंने 6 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए हैं, और अपने लास्ट वीडियो में इस कंपनी के बारे में डिस्कस भी किया था। अगर आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। कंपनी का नाम है पैरामाउंट केबल। अब हम चलेंगे इसके पीयर कंपैरिजन पे और यहाँ देखेंगे कि ये कंपनी केबल्स एंड पावर इंडस्ट्री में डील करती है और इस कंपनी में टोटल 7 पीयर्स दिखाए हुए हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री पर इसकी क्लिक करें तो केबल्स एंड पावर कंपनीज में टोटल 21 कंपनी लिस्टेड है। हम यहाँ कंपैरिजन में सिर्फ उन्हीं कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा हो और लास्ट ईयर में प्रॉफिटेबल रही हो। तो मार्केट कैप को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। आप देख सकते हैं जैसे पॉलीकैब, केईआई, फिनोलेक्स, आरआर काबिल, यूनिवर्सल केबल, पैरामाउंट केबल एंड डायनामिक केबल्स,
ये वो कंपनीज हैं जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख रहे होंगे, सेम इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनियों का पी रेशो अलग अलग है। मतलब अगर इन सभी कंपनियों का प्रॉफिट हर साल 100 करोड़ रुपए का होता तो पॉलीकैब इंडिया को खरीदने के लिए आपको 5600 करोड़ रुपीस पे करने होते। वहीं अगर आप डायनामिक केबल्स को खरीदना चाहते तो आपको 4500 करोड़ रुपीस पे करने होते। तो इस कंपैरिजन में हम देखते हैं कि इंडस्ट्री पी कितने का है और जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका पी कितने का है। यूजुअली ये माना जाता है कि अगर इंडस्ट्री पी आपकी इंटरेस्टेड कंपनी के पी से ज़्यादा है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस केस में फिनोलेक्स केबल, यूनिवर्सल केबल, पैरामाउंट केबल, सिर्फ यही 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनका पी रेशो इंडस्ट्री पी से कम है। बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट हम इन कंपनियों को फर्दर स्टडी करते हैं और हमें पता चलता है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, मैंने इस पी रेशो को आप सभी लोगों को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की और मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीके से आपको कोई बता पाएगा। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो वीडियो को एक बार फिर देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह हम अपनी अगली वीडियोस में कुछ और इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। बस आप अपनी सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। खुश रहें, हेल्दी रहें। साइनिंग ऑफ।